डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक एज यू कैन सी दैट वो है राइट अ नोट टू न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी पर नोट लिखें। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ रिलीज इन द फॉर्म व्हेन एन एटम ब्रेक्स। न्यूक्लियर एनर्जी उस वक्त निकलती है जब कोई एटम ब्रेक होता है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन मेक यूज़ ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल सच यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर जो न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं जो कि यूरेनियम या प्लूटोनियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनकी रेडिएशन इकट्ठा करके उसका फ्यूल बनाया जाता है। ये जो मटेरियल्स होते हैं ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जब इनके एटम्स को ब्रेक किया जाता है, ठीक है, उनके न्यूक्लियाई को, ठीक है, और उनकी जो न्यूक्लियर फिशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। दिस प्रोसेस इज़ डन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये प्रोसेस जो न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है। हीट प्रोड्यूस बाय द फ्यूल इज़ यूज टू मेक स्टीम। जो हीट प्रोड्यूस होती है वो स्टीम बनाने का काम आती है। डायरेक्ट रन टरबाइन जो टरबाइन को रन करवाती है, और इलेक्ट्रिकल जनरेटर को। पाकिस्तान आल्सो रन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर स्टेशन को रन कर रहा है एज इन कराची एंड चश्मा, जो कराची और चश्मा पर लोकेट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी। जो ज़मीन की वजह से बच्चों जो एनर्जी पैदा होती है दैट इज़ कॉल्ड द जियोथर्मल एनर्जी। इसको ज़रा देख लेते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ इलाकों में, हॉट रॉक्स आर प्रेजेंट एंड सेमी मोल्टन फ्रॉम डीप टू अंडर सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, आपको पता है जो हमारी ज़मीन है इसके अंदर बच्चों लावा होता है, ठीक है। लावा क्या होता है बेसिकली, वहाँ मैग्मा वगैरह जो होती है वहाँ पर जो रॉक्स हैं वो मोल्टन फॉर्म में पाई जाती हैं, पिघली हालत में पाई जाती हैं, ठीक है, जो अर्थ की सरफेस के अंदर होती हैं। ये जब हीट होती हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो डिके होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो जिनका टेम्परेचर है वो तकरीबन 250 डिग्री के करीब होता है। दिस एनर्जी इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। एनर्जी बच्चों जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड टू रन जनरेटर, और ये जनरेटर को रन करवाने के काम में आती है। टू मेक यूज़ ऑफ हीट ऑफ द रॉक, ठीक है, रॉक्स की हीट को यूज़ करने के लिए 2 होल्स ड्रिल, 2 होल ज़मीन में बनाए जाते हैं। एक भी जगह पर कोल्ड वाटर को छोड़ा जाता है उन होल्स में से, ठीक है, जो कि उन गर्म रॉक्स के ऊपर जाके गिरता है, और वो जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उस गर्म जो है वो रॉक्स पर गिरने की वजह से। वहाँ से बच्चों स्टीम बनती है। स्टीम है वो दूसरे होल में जाती है। वहाँ पर जो स्टीम है वो जनरेटर के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है, वो जो दूसरा होल है सॉरी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जब वो स्टीम जनरेटर को पावर देती है। वेयर देयर इज़ वाटर, जहाँ पर पानी मौजूद होगा, ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर द हॉट रॉक्स, गर्म चट्टानों के साथ, इट कम ओवर द सरफेस, ये ज़मीन में से बाहर आएगा, इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स एंड गिज़र, हॉट जो चश्मे हैं या जो गर्म तालाब वगैरह उनकी शक्ल में, ठीक है, चश्मों और तालाब की शक्ल में। जियोथर्मल एनर्जी जो है ये जापान में, रशिया में, आइसलैंड में, इटली में, न्यूजीलैंड में, यूएसए वगैरह में अभी इस्तेमाल हो रही है। 85% ऑफ आइसलैंड जो है, ठीक है, आइसलैंड के रहने वाले या आइसलैंडर्स हैं जो कि जियोथर्मल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं टू वार्म देयर हाउसेज, अपने घरों को इस्तेमाल करने के लिए। द कॉस्ट ऑफ हीटिंग इज़ ओनली 1/3 ऑफ द बर्निंग ऑयल ऑफ द पावर इलेक्ट्रिक हीटर्स, ठीक है। जो इसकी जो बच्चों कीमत है वो है तकरीबन जो ऑयल बर्न करने के लिए जितनी अपना कॉस्ट पड़ती है उसका 1/3 जो है उतने में ये जो है स्टीम जो है एनर्जी बाय यूजिंग द जियोथर्मल प्रोसेस ये प्रोड्यूस हो जाती है। अब बच्चों नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है हमारे पास राइट अ नोट ऑन विंड एनर्जी। विंड एनर्जी पर नोट लिखे। तो विंड एनर्जी क्या है। 4000 ऑफ ईयर, हज़ारों सालों से पीपल हैव बीन यूज विंड मिल्स, जो लोग हैं वो विंड मिल्स वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रान वाटर फ्रॉम द वेल, जो कि कुओं में से पानी निकालने का काम आता है। और द ग्राइंड ग्रेन इनटू फ्लोर, ठीक है, कि वो जो आटे वगैरह हैं उनको सॉरी गंदम को आटों में, या जो दालें वगैरह हैं जितने भी ग्रेन्स हैं उनको आटों में चेंज कर देते हैं। द मॉडर्न विंड मिल इज़ यूज टू रन जनरेटर, जो अपना मॉडर्न विंड मिल्स हैं, ठीक है, वो जनरेटर को चलाने का काम आती हैं, और जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। जो विंड जनरेटर है ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम आता है एज अ स्टीम जनरेटर, वैसे ही जैसे स्टीम जनरेटर काम करता है इन पावर स्टेशन के अंदर। फॉर लार्ज स्केल, बड़े स्केल पर पावर जनरेशन है विंड मिल फार्म इज़ 100 और मोर विंड मिल इज़ नीडेड। वहाँ पर पावर जनरेशन के लिए विंड फार्म के अंदर 100 मिल या उससे ज़्यादा चाहिए होती हैं।